आज हम जानेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी आखिर क्या है? जीएसटी के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं। जीएसटी लगकर लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में मैं तो नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ, नुकसान ज़्यादा हुआ है, फ़ायदा कम हुआ है। प्रधानमंत्री से मेरा निवेदन है, जीएसटी हटाकर आप रिसाइकलिंग टैक्स या फिर रीयूज टैक्स लगा सकते हैं। इससे होगा क्या? देखिए, इससे ये फ़ायदा होगा कि जो कचरा सबको प्लास्टिक वगैरह फेंक देते हैं, वो लोग नहीं फेंकेंगे और वहीं से रिप्रोडक्शन या फिर रीयूज या फिर रिसाइकल होगा। ये होगा इसलिए क्योंकि रिसाइकलिंग टैक्स लगा हुआ है। इसलिए हम अगर कोई चीज़ फेंक देते हैं तो वो रिसाइकलिंग नहीं होता है, लेकिन अगर रिसाइकलिंग टैक्स लग जाए तब हम उस चीज़ को नहीं फेंकेंगे, ऊपर से हम उसको जमा करके रखेंगे और रिसाइकलिंग करने में दे देंगे। ये टैक्स कारखाने से शुरू होकर बाज़ार या मार्केट में पहुंचता है और फिर से जो है कारखाना तक पहुंचा देता है। इसलिए रिसाइकलिंग टैक्स लगाना चाहिए प्रधानमंत्री को। लोगों की बात, मेरी बात समझ गौर करना चाहिए। एक पेन का दाम 4 रुपये है, उसके बदले हम 5 रुपये लेंगे। क्यों? रिसाइकलिंग टैक्स के लिए, जिससे कि वो बच्चा उस पेन को या फिर यूज एंड थ्रो पेन जो होता है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, वो फिर से रीयूज होगा और रिसाइकलिंग होगा और फिर से कारखाना में जाकर पहुंच सकेगा। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि भारत में रीयूज टैक्स और रिसाइकलिंग टैक्स लगाएं। इसके अनेक फ़ायदे हैं, जिसके कारण ये टैक्स लगाना ज़रूरी है। आने वाले भविष्य के लिए ये टैक्स बहुत ही ज़रूरी है। 2024 के अंदर बहुत सारा कचरा हमारे इधर दुनिया भर में, बाड़ी में, बगीचे में, रास्ते में जो है कचरा वगैरह सब कुछ, प्लास्टिक, स्टील वगैरह सब कुछ फेंका जाए। एक बार यूज होने के बाद लोग फेंक देते हैं, लेकिन अगर ये टैक्स लग जाता है तब वो लोग उस चीज़ को नहीं फेंकेंगे और कबाड़ी वाले को सामान दे देंगे, जिससे कबाड़ी वाला फिर से पुनः से लेकर के जा कर के जो है फैक्ट्री में रखने वाला है और वो जमा करके फैक्ट्री को पहुंचा देगा। जिससे कोई स्टील अगर इस एक बार इस्तेमाल होता है तो फेंका दिया जाता है, लेकिन अगर रीयूज टैक्स स्टील पर लग जाए तो फिर से वही फेंका हुआ स्टील जो है बर्तन वाले के पास आएगा और बर्तन वाले पिघला कर जो है फिर से कुछ नया बनाएंगे या फिर वो भी लोग भी कारखाना में देकर कुछ नया चीज़ बन जाएगा। इसलिए रीयूज टैक्स भी लगना ज़रूरी है, जिससे कि इधर उधर फेंका ना हो, सामान वगैरह, कचरा वगैरह ना हो और हमारा धरती माँ स्वस्थ और साफ सुथरा रहेगा और हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी। लेकिन टैक्स बढ़ाने की वजह से लोगों को थोड़ी देर के लिए, कुछ साल के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए तकलीफ़ हो सकता है, लेकिन तकलीफ़ झेलने के बाद जो फ़ायदा इंडिया को होने वाला है वो देखने लायक होगा। इसलिए प्रधानमंत्री से निवेदन है, रीयूज टैक्स और रिसाइकलिंग टैक्स ज़रूर लगाएं। हर प्लास्टिक पर रिसाइकलिंग टैक्स और हर स्टील जैसे चीज़ों पर रीयूज टैक्स ज़रूर लगाएं, जिसके वजह से फ़ायदा होगा और ज़रूर होगा। और प्लास्टिक, कांच जैसे जगह पर भी रीयूज टैक्स लगाया जाए, जिससे कि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण कम से कम होगा और हर तरफ साफ़ सुथरा, साफ चमकदार रहेगा इलाका। और मिट्टी के हंडी या फिर गुल्लक भी इस तरह से होता है, एक बार तोड़ जाने पर हम उसे
उस गुल्लक वाले को बनाने वाले को देने के लिए आपत्तिजनक होते हैं। लेकिन हमें अगर कोई गुल्लक या फिर कुछ धामा या फिर कुछ मिट्टी के बर्तन अगर हम ना फेंके उससे तोड़कर हम फिर से उसको बनाने वाले को दे दे तो फायदे में रहेगा, जिससे कि भूमि प्रदूषण कम होगा और लाल मिट्टी का इस्तेमाल जब होता है बर्तन बनाने को वो रिसाइकल हो सकेगा। प्रधानमंत्री को इस विषय में कुछ चिंता करना चाहिए। मैं नहीं चाहता जीएसटी हटे या फिर हटना चाहिए, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जीएसटी के साथ साथ रिसाइकलिंग टैक्स और रीयूज टैक्स लगना चाहिए, जिससे कि लोग सतर्क होंगे और प्लास्टिक या फिर स्टील बर्तन को इधर उधर ना फेंककर कबाड़ी वाले तक पहुंचाएंगे। और मिट्टी से निकलने वाले प्लास्टिक वगैरह सब कुछ मिट्टी के हाइड्रेट जो प्लास्टिक बनाने में सब मदद करता है मिट्टी से आकर। उसका उदाहरण एक हम देते हैं। एक पोखर पर यानी झील पर, छोटा सा झील पर अगर पानी रहता है तब उसमें कोई डाउट नहीं, साथ ही गज रहेगा, पौधा रहेगा, मछली रहेंगे। लेकिन अगर पानी सूख जाएगा तो ना ही पौधा बचेगा ना ही मछली बचेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री को रीयूज टैक्स और रिसाइकलिंग टैक्स लगाना चाहिए, जिससे कि पोखर का पानी यानी कि ज़मीन के अंदर से निकालने वाले ऑर्गन्स सही सलामत ज़मीन पर रहें और ज़मीन का फ़ायदा देते रहें। जय हिंद, जय भारत। भारत की उन्नति, भारत की प्रगति हमारी पहचान है, आने वाले भविष्य हमारी जान है।